अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्धं भगवन्तम् अभिवादेमि। स्वागतो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि। सुपतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। सबसे पहले भगवान बुद्ध धम्म संघ त्रिरत्न को वंदन करते हुए, और उसके बाद जिन्होंने मुझे ज्ञान दिया है उन सभी गुरुजी लोग का चरणों में 3 बार वंदना करते हुए, और उपस्थित श्रद्धावान उपासक और उपासिकाएं सभी को मेरा मैत्री आशीर्वाद और नमो बुद्धाय। आशा है आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। तो आज का सब्जेक्ट है किमाथिया सुक्ता। किमाथिया की मथियं सुक्तम बोलने से अंत क्या है, अंत क्या है बोल के ये सुक्ता का नाम है। तो जीवन में जो है कुछ कुछ काम फल तुरंत मिल जाता है, और कुछ कुछ काम फल आने में समय लगता है। तो ये मन मन को जो हम ऐसा ट्रेन करके आया है, तो मन को हमेशा वेट करने के लिए, शांति करने के लिए हम ट्रेन करना है। क्यों? क्योंकि हर एक काम जब करता है, करने के साथ साथ नहीं मिलता है। तो मान लो कि आप दान दिया है, दान दिया, काफी दान करा, करने के बाद आपका रिजल्ट जो है नहीं आ रहा है, तब आपको आपको क्या होता है, मन में असंतोष पैदा उत्पन्न होगा। और उसके बाद असंतोष उत्पन्न हुआ तो मन में दुख भी साथ में आ सकता है, और आपका जो श्रद्धा, आपका मन टूट सकता है। ऐसा विचार भी आ सकता है कि मुझे दान देके फायदा नहीं है, तो मैं नेक्स्ट टाइम से दान नहीं करेंगे। तो ऐसा विचार हो सकता है, आ सकता है। इसलिए मन को ऐसा ट्रेन कर सिखाना, शिक्षा देना है कि अपेक्षा करे, यानी वेट करने के लिए, शांति करने के लिए, थोड़ा सबर करने के लिए हम मन को सिखा के रखना है। कभी कभी शील पालन करता है, वो शील पालन करके हम तुरंत किसी को मिल जाता है फल, किसी को समय लेता है फल मिलने के लिए। तो उसी समय निराश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फल कभी तुरंत आ जाता है, कभी थोड़ा लेट हो जाता है। तो मन को असंतुष्ट नहीं करना चाहिए, निराश नहीं होने देना है। और कभी कभार हम मेडिटेशन करता है, तो मेडिटेशन करते करते काफी समय से आप मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन आपको जो है फल, रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो इतना मेहनत कर रहा है, इतना समय से इतना मेहनत करता है, फिर भी आपको रिजल्ट नहीं आता है। तो उसी समय भी आपका मन को डाउन नहीं करना है, आपका मन को असंतुष्ट नहीं बनाना है, दुखी नहीं बनाना है। अगर असंतोष एक बार हो गया तो दुख आ जाता है। ऐसा अगर इस लेवल में आ गया तो आप आगे उसको कंटिन्यू रखना मुश्किल हो जाएगा। तो कंटिन्यू नहीं रखेगा तो छोड़ देगा। तो आपको सामने पहुंच गया होगा शायद, लेकिन आप छोड़ दिया तो आपको रिजल्ट वो थोड़ा के लिए आपको मिस हो सकता है।
इसलिए मन को ऐसा शिक्षा दो, ऐसा सिखाओ कि बस मेहनत करते रहना है, मेहनत करते रहना है। रिजल्ट को चाहे अभी करा अभी मिले, चाहे लेट करके मिले, कोई परवाह नहीं, बस करते रहना है, क्योंकि रिजल्ट जल्दी भी आ सकता है और लेट करके भी आ सकता है। और दूसरा, भंते ने शील देने के समय थोड़ा सा इधर उधर गड़बड़ किया है। तो क्यों किया है? तो आप लोग का मन को चेक करने के लिए इतना साल से आप लोग धम्मा सुन रहे हैं, पालन भी कर रहा है, पालन भी कर रहे हैं, तो काफी धम्मा का नॉलेज है। भगवान बुद्ध का शिक्षा क्या है? जो सुनना है, सुनने के साथ साथ आप पीछे पीछे नहीं, आपका ज्ञान हमेशा इस्तेमाल करना है, आपका पहिया हमेशा यूज करना है, इस्तेमाल करना है, बोल के भगवान बुद्ध ने काला मसूता में बोलता है। तो भंते ने आप लोग का चेक करने के लिए देखा, शील को थोड़ा सा इधर उधर करके, तो देखा तो भंते जैसे बोल रहा था आप लोग वैसे फॉलो कर रहे हैं। बट एक्चुअली आप लोग को शील के बारे में, पंचशील के बारे में पूरा का पूरा मालूम है। एक के बाद एक, एक के बाद एक क्या आता है। पानातिपाता की बात, आदि न दाना, आदि न दाना की बात कामेसु, कामेसु की बात मुसावादा, मुसावादा की बात सूरा मेरिया। अभी ऑनलाइन में जितना लोग ज्वाइन में है अभी, जितना लोग अभी सुन रहे हैं, तो आशा है सभी लोग मतलब इस पंचशील के बारे में पूरा का पूरा एक्सपर्ट है, सब लोग जानता है। फिर भी भांति जैसे बोला आप लोग वैसे फॉलो करने लगता है। ऐसा कभी भी बिल्कुल नहीं करना है, कभी भी नहीं करना है। तो भांति जी जैसे बोलता है, पहले सुना, सुनो, अगर गलती हो गया तो भांते को बोलो भांते मिस हुआ है, मतलब गलती, अब थोड़ा सा लाइन इधर हो गया तो तुरंत आप भांते को बोल देना है। तो भांते करेक्शन करके लाइन को दोबारा सही लाइन में जोड़ के उसको ले जा सकता है। तो आप भी फॉलो सही प्रकार से फॉलो कर सकता है। तो ये तो सिर्फ पंचशील देने के समय ये थोड़ा सा एक घटना है। तो ये जीवन में जीवन का जो जर्नी होता है, पूरा जीवन आपको बुद्धा का जो शिक्षा को फॉलो करना है, पालन करना है। धम्मा के रास्ता में हम आगे बढ़ना है, बहुत आगे बढ़ना है। तो हम बिगिनिंग से, स्टार्टिंग से क्लियर करके, पूरा का पूरा क्लियर होके हम चलना है। हम दूसरों से दूसरा बोल दिया, मैं सुन लिया, मुझे फॉलो करना है। बड़ा एक बहुत शिक्षित व्यक्ति ने बताया, मुझे वो सुना तो मुझे माना, सुनने के बाद मुझे, हाँ, उसके बारे में बात सुन के मुझे फॉलो करना है। या हजारों लाखों करोड़ों आदमी वो व्यक्ति को का बारे में बोला ऐसा 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 है, जब आप लेकिन उसके बारे में जीरो है, मतलब कुछ नहीं जानता है। हजारों लोग, लाखों लोग बोला बोल के आप जो है फॉलो करने लगता है। ऐसा नहीं करना है, टोटली वो रॉन्ग है भगवान बुद्ध का शिक्षा का अनुसार से। तो अपना पहिया, अपना विजडम यूज करना है। जब तक आप मालूम सही प्रकार से नहीं होगा, तब तक वो चीज को आप एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए, फॉलो नहीं करना चाहिए। क्योंकि भगवान बुद्ध का शिक्षा सिंपल है, लेकिन वो ज्ञान का रास्ता है, ज्ञान का टीचिंग है, पहिया का रास्ता है। तो पहिया का रास्ता में बुद्धं शरणं गच्छामि किया है, गया है। हम लोग ज्ञान का शरण में गया है। तो अपना खुद का जो ज्ञान होता है, वो ज्ञान को इस्तेमाल करना है, यूज करना है और फॉलो करना है। हर एक जगह पे, हर एक समय, हर एक जगह, हर एक मोमेंट में आप वो अपना ज्ञान को
इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल करके अगर आप जाएगा तो आ, जरूर आप धम्मा में सही प्रकार रास्ता में चल सकता है। भगवान बुद्ध का शिक्षा सही सही प्रकार से आपको मिल सकता है। तो नहीं तो आप अगर दूसरा का ज्ञान से चलने के लिए कोशिश करेगा तो गारंटी नहीं है उसमें, शायद मिल भी सकता है सही रास्ता, या सही रास्ता नहीं भी मिल सकता है। तो आज का सब्जेक्ट है कीमती असुत्ता। भगवान बुद्ध इसमें बताया भंते लोग को, जब भगवान बुद्ध जब एक समय भगवान बुद्ध सावथी नगर में जैतवन विहार में अनाथ पिंडिका द्वारा बनाया बनाया विहार में भगवान बुद्ध रहता था। उसी समय आ, आनंद भंते जी ने भगवान बुद्ध के पास गया। भगवान बुद्ध के पास जाके भगवान बुद्ध को वंदना किया। वंदन करने के बाद एक साइड में बैठा, एक साइड में बैठ के हाथ जोड़ के भगवान बुद्ध को पूछने लगा कि किमाथियानि भंते कुशलानि शीलानि किमानि संसानि ति। तो भगवान बुद्ध को आनंद भंते ने प्रश्न पूछा कि किमाथियानि भंते कुशलानि शीलानि किमानि संसानि ति। तो शील को अच्छा से पालन करेगा, तो शील को अच्छे से पालन करेगा तो वो शील का जो अंत में जो बेनिफिट क्या है, शील अच्छा से बहुत अच्छा से हम पालन किया तो शील अच्छा से पालन करने के बाद उसका एंड लास्ट में उसका लाभ क्या होगा बोल के आनंद बंत ने भगवान बुद्ध को पूछा। तो भगवान बुद्ध ने आंसर देता है, अविपातिसा रथानी हो आनंद कुशलानी शीलानी अविपासति सारानी संसानी थी। तो भगवान बुद्ध बोलता है, जो व्यक्ति शील पालन करता है अच्छा से, बहुत अच्छा से, तो वो व्यक्ति को जो शील का जो अंत में जो बेनिफिट होता है वो बेनिफिट है जो लाभदायक है, वो है आ, सब जो परेशानी है वो परेशानी से पश्चाताप वो सब से उसको मुक्ति मिलता है, वो फ्री फ्रॉम हो जाता है पश्चाताप से। ये है शील को अच्छा से पालन करने से नेक्स्ट उसका जो अंत में जो रिजल्ट, उसका जो लाभ है, क्यों नहीं होगा, क्योंकि शील में ही हम पूरा संवरा करना पड़ता है। पानातिपाता से दूर हो गया, अतिनंदना से दूर हो गया, कामेशु मिच्छाचार से दूर हो गया, मूसावादा से दूर हो गया, झूठ बोलने का, चुगली करने का, गाली गलौज करने का, यानी लड़ाई झगड़ा करने का, वो सब से दूर हो गया, गप्पे लगाने का दूर किया। और उसके बाद सूरा मेरिया नशा से दूर हो गया। जितना भी आपको पश्चाताप जो दुख देने वाला चीज से आप दूर हो गया तो नेक्स्ट आपको मिलेगा ही जरूर। पश्चाताप नहीं होगा जीवन में, आपका जीवन में वो सब से दूर हो जाएगा। यही है शील पाल अच्छा से, जो व्यक्ति शील को अच्छा पालन करता है बहुत सुंदर से और अच्छा से जो शील को प्रोटेक्ट करता है, रक्षा करता है, वो व्यक्ति का एंड में यही फल मिलता है। तो नेक्स्ट आनंद बंते ने भगवान बुद्ध को और दूसरा क्वेश्चन पूछा कि अविपटिसारो पाना भंते किमाथियो किमानि संसोति। तो भगवान बुद्ध को आनंद बंते पूछता है, भगवान तो अभी तो शील पालन किया, उसका प्रॉफिट, उसका जो लाभ हमको पश्चाताप से दूर करता है। तो पश्चाताप को अभी हम प्राप्त हुआ, पश्चाताप को प्राप्त होने के बाद नेक्स्ट इसका एंड में, उसका अंत में लाभ क्या है,
तो भगवान बुद्ध ने आंसर देता है, अविपाटी सरोखो आनंद पमुजाथो पमुजानी संसोति। तो उसके बाद बोलता है भगवान बुद्ध ने, जब आपका भीतर में पश्चाताप ही नहीं रहेगा, तो पश्चाताप का जो एंड होता है, उसका लास्ट में जो लाभ होता है, वो लाभ है आपका जीवन में जॉयफुल आ जाता है, आनंद ही आनंद होता है। पश्चाताप का उल्टा ही जॉय है, वो नहीं है तो आपका भीतर में जॉय ही जॉय आता है, पूरा पीती ही पीती रहता है। उसके बाद नेक्स्ट भगवान बुद्ध ने आनंद बुद्ध ने पूछा, पमुजंग पना भंते किमा ठियम किमानी संशांति। पमुजंग को भगवान बुद्ध ने आंसर देता है, पमुजंग को आनंद पीता थंग पीता निसंशे संगति। तो भगवान बुद्ध ने आंसर देता है कि तो फिर वो जॉय आने आ जाता है। हाँ, ये तो जॉय है। तो पीति की बात, पीति पना भंते किमा थिया किमा निसंसाति। आनंद बद्ध में पूछता है कि पीति की बात, तो फिर जॉय की बात क्या है नेक्स्ट, पीति का नेक्स्ट क्या फायदा होता है, क्या लाभ होगा। पीति को प्राप्त कर लिया, पीति को प्राप्त करने के बाद नेक्स्ट लाभ क्या है। तो भगवान बुद्ध ने बोलता है कि पीति को आनंद पसधाधा पसधानी संसति। तो पीति की बात आपको आता है, बंटी जी, आपका वॉइस नहीं आ रहा है। शांति है, शांति है अभी, शांति है। तो नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका जीवन में, सुख ही सुख आ जाता है। तो ये जो है नेक्स्ट बेनिफिट है, जो मन शांत है, शांत होने के बाद आपको तो जीवन में मन शांत हो गया तो क्या हो जाता है, पूरा का पूरा सुखा मिल जाता है, पूरा पीति सुखा आ जाता है। जो मेडिटेशन करता है उनको ये सब पूरा एक्सपीरियंस के साथ अनुभव किया है, अनुभव करता है। क्योंकि मेडिटेशन करने से मन जब उदाचा कुकुचा से, उदाचा कुकुचा जब एब्सेंट होता है, मन शांत होता है। रेस्टलेस से जब रेस्टलेस जब आपका मन एब्सेंट है आपका मन से, तो उसी समय क्या होता है, मन एक जगह में रहता है तो शांत रहता है, तो शांत रहता है तो पीति सुखा ऑटोमेटिकली वो एराइज होता है, वो उत्पन्न होता है, तो पीति सुखा में रह जाता है। तो नेक्स्ट क्या होता है, सुखा आ गया, सुखा पीति हो गया, तो नेक्स्ट उसका सुखा की बात, नेक्स्ट फायदा क्या है बोल के आनंद बंधु ने पूछा। तो आनंद बंधु पूछने, सुखा को आनंद समाधाथम समाधानी संशांति। तो सुखापना भंते किमा ठिया किमा निसंसंति। भगवान बुद्ध का आंसर था, सुखा को आनंद समाधाथं समाधानी संसंति। तो सुखा के बाद नेक्स्ट, उसका सुखा का नेक्स्ट जो फायदा, आंत सुखा का जो आंत की बाद जो फायदा होता है, वो है आपको समाधा, यानी आ, समाधि। समाधि यानी कंसंट्रेशन, समाधि को प्राप्त हो जाता है। तो देखो जीवन में समाधि को प्राप्त होना है तो आपको पूरा सुखा होना बहुत जरूरी है, पीति होना बहुत जरूरी है, और मन शांत होना बहुत जरूरी है।
शील होना तो बहुत बहुत जरूरी होता है। तो भगवान बुद्ध को दोबारा आनंद बंते ने पूछा, तो समाधि की बात क्या है? तो फिर समाधि का जो अंत होता है उसका नेक्स्ट, उसका फायदा क्या है? समाधि पना भंते किमा थियो किमा निसंसो थी। तो भगवान बुद्ध आंसर देता है, समाधि को आनंद यथा भूता ज्ञान दर्शन दस्यनाथो यथा भूता ज्ञान दर्शन निसंसोति। भगवान बुद्ध बोलता है, जिस व्यक्ति, जो भी व्यक्ति का अंदर में समाधि है, पूरा कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, समाधि में आ गया, वो गहरा, ये जो है बहुत गहरा के बारे में बता रहे हैं। तो समाधि में पाने प्राप्त होने के बाद उसका मन शेक नहीं होता है, नहीं हिलता है, पूरा शांत हो जाता है। और वो व्यक्ति जो है यथाभूता ज्ञान दर्शन हो जाता है, जैसे है उसको वैसे ही पहचानना शुरू हो जाता है, रियलिटी को पहचान लेता है, रियलिटी को पहचान लेता है, जैसे है वैसे। जैसे एक ग्लास में पानी लो, शीशा ग्लास में, और उसमें कुछ बाली डाल दो, उसमें खूब शेक करके रहो, उसको हिलाते रखो, हिलाते रहो। तो आप, जब तक वो पानी शांत नहीं होता, जब जब तक वो पानी एक जगह पूरा नहीं, बिना हिले जब तक नहीं रुकता, तब तक आप ग्लास के अंदर में क्या है वो आप पहचान नहीं पाएगा, देख भी नहीं पाएगा। तो आप जो है भीतर में, ग्लास का भीतर में क्या है क्या नहीं आप दिखाई नहीं देगा। तो वही ग्लास को एक जगह में बिठाओ, बिना हिले, हिलाए उसको वही रखो, और उसके बाद जैसे वो शांत हो जाएगा, सब नीचे बैठ जाएगा, पूरा ठीक ठाक हो जाएगा। उसी समय आप देख लो नीचे में क्या है क्या नहीं है, वो देख लेता है, देख पाता है, दिखाई देगा। और उसी समय आपको वो ग्लास के अंदर में क्या है क्या नहीं है, रियलिटी को आप देख लेगा, और एक्सपीरियंस भी कर लेगा। तो ठीक उसी तरह मेडिटेशन इस सूत्र में बोलता है, समाधि जो व्यक्ति प्राप्त हुआ है, वो समाधि प्राप्ति वाला लोग रियलिटी को जैसे है वैसे पहचान लेता है, देख लेता है, और एक्सपीरियंस कर लेता है। तो उसके बाद भगवान बुद्ध को आनंद बनते और पूछा कि यथाभूत ज्ञान दर्शन को आ, हाँ, यथाभूत ज्ञान दर्शन आनंद निविदा। तो नेक्स्ट जो है क्या है, जैसे आपका रियलिटी को पहचान लेता है समाधि की बात, अब रियलिटी को समझ लेता है, एक्सपीरियंस कर लेता है, रियलाइज कर लेता है, देख लेता है। तो नेक्स्ट लेवल है आपका, जो रियलिटी को पहचानने के बाद उसका नेक्स्ट जो फल होता है वो है आपको डिटेचमेंट हो जाता है, अटैचमेंट से डिटेच हो जाता है, यानी क्लिंगिंग से वो दूर हो जाता है। आप अकड़ पकड़ के कुछ भी नहीं रखता है, उपादान उपादान नहीं होता है। आप किसी चीज के ऊपर उपादान नहीं होता है, लोभा नहीं होता, या अकड़ पकड़ के नहीं रखता है। क्यों? क्योंकि आप ऑलरेडी रियलाइज कर दिया है, रियलिटी को पहचान लिया है, रियलिटी को देख लिया है, रियलिटी को। तो जो व्यक्ति रियलिटी को पहचान लिया, देख लिया, एक्सपीरियंस कर लिया, रियलाइज कर लिया, तो वो व्यक्ति का मन में किसी चीज के प्रति अकड़ पकड़ के नहीं रखता है। वो पूरा टाइट से, लूज से, जो भी हो वो पकड़ के नहीं रखता है, सब रिलीज कर देता है, सब छोड़ देता है। तो यही है फायदा। समाधि प्राप्त हुआ, आप रियलिटी को पहचान लेता, देख लेता है, रियलिटी को देख लिया, आपका अटैचमेंट दूर हो जाता है, डिटेच हो जाता है। तो डिटेच हो गया तो नेक्स्ट आनंद बनते नहीं पूछता है, आ, निब्बिधा विरागो,
यथाभूत ज्ञान दर्शनं को आनंद निबिद्धा विरागतं निबिद्धा विरागा निसंसं संते निबिद्धा विरागोपन भंते किमाथियो किमनि संसोति। तो अभी निबिद्धा विरागो को आनंद विमुद्धा विमुद्धान विमुक्ति ज्ञान दर्शन विमुक्ति ज्ञान दर्शन। तो विमुक्ति ज्ञान दर्शन निसंसोति। तो भगवान बुद्ध ने आनंद बंते को बोलता है कि अभी विरागा हो गया, आपका अभी अटैचमेंट नहीं है। तो नेक्स्ट लेवल उसका एंड में जो लाभ है क्या है, वो डिटैचमेंट का नेक्स्ट जो एंड में जो नेक्स्ट लाभ क्या है। भगवान बुद्ध ने आनंद बंदे को बोलता है, देखो अब अकर बगर के नहीं है, अभी कुछ अटैचमेंट नहीं है, तो अटैचमेंट नहीं, उसका अंत में जो रिजल्ट आएगा, उसका जो बेनिफिट होगा, वो है आपको मुक्ति का, विमुक्ति का रास्ता मिल जाता है, रिलीज हो जाता है। तो मुक्ति का मार्ग मिल जाता है। यही बोल के आनंद बंते को दोबारा समझाने लगता है, देखो आनंद, शील जो पालन करता अच्छा से, वो व्यक्ति का जो शील का अंत में जो बेनिफिट है, वो है पश्चाताप से वो दूर हो जाता है, पश्चाताप नहीं रहता है। पश्चाताप का अंत में अ, जो फायदा होता है, वो पश्चाताप का जो आनंद लास्ट में जो फायदा होता है, वो है आपको जॉयफुल रखता है, जीवन में जॉयफुल, मन में जॉयफुल उत्पन्न होता है। तो जॉयफुल आपका उत्पन्न हो गया, तो मन पूरा का पूरा शांत हो जाता है, पूरा शांत होकर उत्साह बढ़ता है। और उसके बाद जैसे शांत मन हो गया, आपका नेक्स्ट लेवल आता है, सुखा उत्पन्न होता है। तो सुखा का एंड में जो बेनिफिट है, सुखा का एंड में जो बेनिफिट, वो है एकाग्रत होता है। एकाग्रत का जो लास्ट लास्ट जो एंड में बेनिफिट होता है, नेक्स्ट बेनिफिट है रियलिटी को आप देख लेता है, रियलाइज कर लेता है, पहचान लेता है। और उसके बाद जो व्यक्ति रियलिटी को जो पहचान लेता है, देख लेता है, समझ लेता है, अनुभव कर लेता है, वो व्यक्ति का मन में अटैचमेंट दूर हो जाता है, अटैचमेंट नहीं रहता है। अटैचमेंट दूर हो गया तो वो व्यक्ति का जीवन, नेक्स्ट जो अटैचमेंट का जो एंड, उसका बेनिफिट है विमुक्ति मिल जाता है। यही है रास्ता, यही है हम लोग का विमुक्ति का रास्ता। स्टेप बाय स्टेप भगवान बुद्ध ने इतना सुंदर से इस किमाथिया सुत्ता में बता के गया है, समझा के गया है। ये सिर्फ आपके लिए नहीं, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं, जितना भी बुद्धा को फॉलो करता है और जितना भी बुद्धा को फॉलो नहीं करता है, सभी के लिए है। अगर मैं इसका अनुसार, भगवान बुद्ध का इस किमाटिया का सुत्ता के अनुसार अगर मैं अपने आप को शील में स्टेब्लिश कर दिया है, सचमुच में अगर शील में स्टेब्लिश कर दिया है, तो जरूर मुझे इस सुत्ता में जैसे बताया वैसे मुझे अनुभव होगा शील का नेक्स्ट। हमको मेरा जीवन में जो पश्चाताप होता है वो सब नहीं रहेगा, पश्चाताप से आप फ्री हो जाएगा, जो भी पालन करेगा। और सचमुच में आप शील को पालन किया, पश्चाताप नहीं रहा, तो आपका जीवन में पीति आ जाएगा। पीति यानी जॉयफुल होगा, हमेशा जॉयफुल के साथ रहेगा। और जॉयफुल आ गया तो मन हमेशा शांति शांति रहेगा। तो शांति आ गया तो आपको जरूर अनुभव करेगा, जरूर अनुभव कर सकता है आप, आ, सुख को आप अनुभव कर सकता है, रियल रियल सुख को आप अनुभव कर सकता है। अगर सचमुच आप सुख को अनुभव कर लिया,
तो आपका मन एकाग्रत हो जाएगा। एकाग्रत हो गया, समाधि में प्राप्त हो गया, रियलिटी को पहचान लेगा, समझ लेगा, रियलिटी को पहचान लिया, आपका जीवन में रियलिटी को पहचानने के बाद अटैच नहीं रहेगा, डिटेच हो जाएगा, डिटेच हो जाएगा। तो हमको कोशिश करना है डिटेचमेंट के साथ रहने के लिए, अटैचमेंट के साथ नहीं। रियल अकड़ पकड़ के नहीं रखना है, कुछ भी चीज के प्रति अकड़ पकड़ के नहीं रखना है, अटैचमेंट नहीं रखना है। डिटेच होने के लिए हम प्रयास करना है, कोशिश करना है। और उसके बाद जब तक आप डिटेच नहीं होगा, तब तक आप मुक्ति को विमुक्ति का मार्ग, विमुक्ति नहीं मिलेगा। जिस दिन आप डिटेच हो जाएगा सचमुच में, तो आप विमुक्ति का रास्ता आपके लिए खुल जाएगा, आप मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, निब्बाना को प्राप्त हो जाएगा। निब्बाना का जो सुख है, वो सुख को आप रियलाइज कर सकता है इसी जीवन में, इसी जीवन में, और इसी जीवन के साथ बाद भी, इसी जीवन के बाद भी आप निब्बाना का सुख को जो रियलाइज कर सकता है, अनुभव कर सकता है, इसी जीवन में भी रियलाइज करो, इसी जीवन की बात भी आपको निब्बाना का सुख को रियलाइज करो। तो रियलाइज निब्बाना का सुख को रियलाइज करना है, तो हमको सुनने से, हमको सुनना बहुत जरूरी है। सुनने का, सुनने तक ही अगर लिमिट रखा, सीमित रखा, तो आप नहीं, ये सब को बस सुनते ही रह जाएगा, सुनते ही रह जाएगा, कभी सचमुच में एक्सपीरियंस रियलाइज नहीं कर पाएगा। तो अगर एक नेक्स्ट कदम बढ़ाया, सुनने के बाद आप उसके ऊपर कॉन्टेम्पलेट किया, विचार किया, सोचा, उसके बारे में बार बार विचार किया, विचार करने के बाद आप इस चीज को अगर अपने जीवन में अप्लाई किया, अपने जीवन में इसको लागू किया, पालन किया, इस रास्ते में चला, तो सच में एक ना एक दिन आपको रियलाइज कर सकता है इस चीज को। कोई भी यही पसिको उपनायको पश्चातम वेदितव्यो विन्यो ही थी। कोई भी व्यक्ति इसको आएगा, देखेगा, अपनाएगा, कोई भी व्यक्ति उसको अनुभव भी कर सकता है, ज्ञान को प्राप्त भी कर सकता है। बस हमको ये सूत्र से हमको सीखना है, और हम जीवन में सीरियस होना चाहिए, दाना के बारे में सीरियस होना चाहिए, शील की को लेके, अपने सेंस से, इंद्रिय संवर को लेके बहुत सीरियस होना चाहिए। अपने जो प्रैक्टिस को लेके आप सीरियस होना चाहिए, धम्मा का पालन को लेके सीरियस होना चाहिए। शीला समाधि पඤ्ञा, इस रास्ता में आप सीरियसनेस होके काम करेगा, तो शायद इसी जन्म में ही आपको रियलाइज कर सकता है, अनुभव कर सकता है, बहुत सारा अचीवमेंट कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो आशा है यहाँ पे आज जितना भी उपस्थित हुए हैं, सभी उपासक उपासिकाएं आज भांते का जो भांते ने जो भी बताया, भगवान बुद्ध का टीचिंग, भगवान बुद्ध का वचन को जो भी मैं शेयर किया, आशा है सभी लोग अच्छा से क्लियर से सुना होगा, माइंडफुल के साथ सुना होगा, रिस्पेक्टफुली सुना होगा, ध्यान दे के सुना होगा, और अच्छा से समझ में आया होगा। तो मैं और लंबा नहीं खींचते हुए मेरा जो धम्मा देशना है यहाँ पे ब्लेसिंग गाथा के साथ समाप्त करता हूँ। भवतु सब मंगलम, रखन्तु सब देवता, सब बुद्धानुभावेन, सब धम्मानुभावेन, सब संघानुभावेन, सदा सुखी भवन्तु ते। बनते के आपको बहुत बहुत साधुकार।
साधु साधु साधु। आदरणीय भंते जी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। आपने बहुत ही सरलता, सहजता और संयमित वाणी से विस्तार पूर्वक अर्थ बताया। आप हम सभी की ओर से आपको बहुत बहुत साधुवाद। अम, आदरणीय भंते जी, अभी क्या हम बुद्ध धम्म और संघ को क्षमा याचना करें जरूर। और पुण्यानुमोदन याचना? जी। पुण्यानुमोदना किसके नाम पे करना है? जी। जी पुण्यानुमोदना आदरणीय भंते किसके जी। नाम पे? पुण्यानुमोदना किसके नाम पे करेंगे? जो भी की ओर से, या आपने आज जो धम्म देशना दी है, तो उसी की ओर से ये जो पुण्यानुमोद, मतलब ये जो पुण्य है वो हम सभी के साथ शेयर कर सकते हैं। आप लोग करेगा या भक्ति करना है? आप जी लोग ही मैं करें। याचना करूंगी, तो आप साधुवाद दीजिए। ठीक है। जी जी। अ, संघ को क्षमा याचना। कायेन वाचा पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि भन्ते भूरि पन्या तथागत। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि धम्मं सन्धिटीक अकालिक। कायेन वाचा चित्तेन पमादेन मया कतं अच्छयं खमामि संगं पुण्यं पुण्यानुमोदन याचना। ओकास वन्दामि भन्ते मया कतं तब्बं सामिना कतं पुण्यं मह्यं दातव्यम्। ओकास द्वारतयेन कतं सब्बं अच्छयं खमत मे भन्ते। ओकास खमामि भन्ते द्वितीयंपि ओकास खमामि भन्ते तृतीयंपि ओकास खमामि भन्ते। भंते को अभी क्या बोलना है? जी आप साधुवाद दीजिए भन्ते जी। अच्छा, सबको ब्लेसिंग देते हैं ना? जी जी। ठीक है। जो भी मतलब ये आज की जो देशना है, ये सभी के साथ, मतलब ये जो पुण्य है हम सभी के साथ शेयर करेंगे। बस इसी का ठीक है। ठीक। आपसे साधुवाद चाहिए बनते जी। ठीक है। ठीक है। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा। नमो तस्सा भगवतु अरहतु सम्मा सम्बुद्धस्सा। सुखी भवेयनि दुःखो अहं नीचम् अहं विया हिता च मे सुखी होन्तु मा जाता च वेरिनो इमामि गामखेतं मे सातहुन्तु सुखी सदा ततो परं च राजेषु चक्रवालेषु जन्तनु आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवनागमहेदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु शासनम् आकाशट्ठा च भूमट्ठा देवनागमहेदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु देशनम् आकाशट्ठा च भूमट्ठा
देवनागमहेदिका पुण्यन्तं अनुमोदित्वा चिरं रक्षन्तु मम परम् एतावता च अम्भेहि सम्भतं पुण्यसम्पदम् सब्बे देवा अनुमोदन्तु सब्बे भूता अनुमोदन्तु सब्बे प्रेता अनुमोदन्तु सब्बे यक्षा अनुमोदन्तु सब्बे नागम अनुमोदन्तु सब्बे सत्ता अनुमोदन्तु सब्ब संपत्ति सिद्धिया निब्बान संपत्ति सिद्धिया इदं मे ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं ते ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो इदं वो ज्ञातिनं होतु सुखिता होन्तु ज्ञातयो उन्नामि उदकं उत्तं यतनिन्न पवर्तति एवमेव इतो दिन्नं वेतनम् उपकपति यथा वारिवहापूरं परिपूरन्ति सागरम् एवमेव इतो दिन्नं वेतनम् उपकपति इमेना पुण्यकर्मेण मामे बालसमागमो सतं समागमो होतु यावनिर्वाणपत्य इदं मे पुण्यं कम्मं आसवाघयं वं भूतु सर्वदुःखापमोचतु निब्बानसपच्चयो होतु बोलो सब लोग साधु 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 सबे सत्ता सुखिनो भवन्तु साधु साधु साधु